we will start our chapter 11, Force and Pressure. In class 7, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? Right? हमने ये पढ़ा था कि कैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करता है, राइट? फिर हम दो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी भाग रहा है, मूविंग फास्टर, राइट? तो तब हम कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई चीज है, वो कौन सी ज्यादा फास्टेस्ट है. What does the distance moved by an object in unit time indicate? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करता है? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. राइट? आपने कभी बॉल या मार्बल्स है वो ग्राउंड पे आप डालते हो तो पहले जब स्टार्ट होती है तो फास्ट होती है, धीरे धीरे वो कैसी होने लगती है? स्लो. और थोड़ी देर बाद आगे जाके वो स्टॉप हो जाती है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. और कभी कभी जो स्ट्रेट लाइन के बदले उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. यहाँ पे अंडरलाइन करना, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. बॉल है वो स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? राइट? एनी ऑब्जेक्ट वो स्लो क्यों होता है, वो फास्ट कैसे हो जाता है, या उसकी डायरेक्शन किस तरह चेंज होती है, या आपने कभी नोटिस किया है या सोचा है ऐसा? Let us recall some of our everyday experience. What do you do to make a football move? Right? हमारे हर रोज के एक्सपीरियंस में से हम कुछ सीखते हैं. जैसे आप फुटबॉल है उसे मूव कराने के लिए क्या करते हो? What do you do to make a moving ball move faster? कोई बॉल जा रहा है तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? How does a goalkeeper stop a ball? और जैसे पिक्चर में दिखाया है ए में कि कोई गोलकीपर है वो गोल को कैसे स्टॉप करता है, रोकता है, राइट? गोल होने से कैसे बचाता है. How do fielders stop a ball hit by a batsman? और कोई जो फील्डर है जो मैच में होता है कि बैट्समैन ने जो बॉल हिट किया है वो इसे कैसे रोकता है. A hockey player change the direction of moving ball with a flick of stick. राइट? जो हॉकी प्लेयर है जो बीच में आपको बी फिगर में दिखाया है वो किस तरह से बॉल को स्टिक से रोकता है. और लास्ट सी पिक्चर में देखो फील्डर है वो बॉल को रोकता है. इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. तो यहाँ हमारे पास जो तीनों फिगर है उसमें बॉल की जो सिचुएशन है या तो वो ज्यादा फास्टेस्ट भागेगा या स्लोअर होगा और या तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी. अब एक पिक्चर में देखो वहां वो बॉल को स्टॉप करने के लिए कर रहा है. बी में है वो जो स्टिक है उससे बॉल को मार के उसकी स्पीड और बढ़ाएगा. और जो सी पिक्चर है वो उसमें जो स्पीड से बॉल आ रहा है उसकी स्पीड रोकेगा, राइट? उसे स्लो करके वहां उसे स्टॉप करेगा. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. तो जब हम यहाँ पे बॉल को किक करते हैं तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स, राइट? कोई भी आप पैर से अगर बॉल को मारो तो वहां आपने फोर्स अप्लाई किया, राइट? जब बैट्समैन है बॉल को बैट लगाता है तो वहां पे भी वो फोर्स अप्लाई करता है. किक, पुश,
थ्रो एंड फ्लिक। तो जब वो बॉल को थ्रो करता है, किक करता है, पुश करता है, तब वहां पे वो सभी जगह पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स? तो ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या है? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाई? तो कोई भी चीज पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे उसका रिएक्शन क्या होता है? राइट, उस बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है उस पे। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। नाउ 11.1 टॉपिक इज फोर्स, अ पुश और ए पुल। राइट, फोर्स क्या है? या तो हम पुश करते हैं कोई भी चीज को, या तो पुल करते हैं। राइट, या तो धक्का देते हैं या तो उसे स्टॉप करते हैं। Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. इन सभी एक्टिविटी में, राइट, आप किसी को हीट करो, लिफ्ट मीन्स उठाओ, ओपन करो, शटिंग बंद करो, किक करो, ये सभी जो हमारे टास्क है उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स ही अप्लाई करेंगे। राइट, हमें शर्ट मीन्स कोई भी चीज बंद करनी है तो भी वहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सभी ये जो हमारे टास्क है जब वो हम करते हैं तो हर एक में जो कोई चीज है, राइट, ऑब्जेक्ट है, या तो वो उसकी जो स्पीड है वो तो कम होगी या तो वो इंक्रीज होगी। राइट, मीन्स वहां पे जो उसकी मोशन है ऑब्जेक्ट का उसमें चेंजेस होता है। कैन these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. तो यहाँ पे 11.1 में ये एक्टिविटी है कि जहाँ पे कौन सी एक्शन है, एक्शन एज पुल और पुश। राइट, यहाँ अलग अलग एक्शन हमें दी है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो उसे हम एक्शन हिटिंग, किकिंग, फ्लिकिंग, राइट, अलग अलग देखो यहाँ पे पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, ये अलग अलग एक्टिविटी है। तो हम उसे पुश भी कर सकते हैं बुक को टेबल पे से, पुलिंग उठाते हैं, लिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पे हम रखते भी हैं। तो ये सभी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। राइट, देन ओपनिंग और शटिंग और डोर। तो हमें डोर ओपन करना है, शट, तो वो हम पुश पुल दोनों करते हैं। और शटिंग यानी कि बंद करते हैं। ये दोनों चीज में हमने बुक को उठाया था। अब यहाँ पे हमने डोर को शट किया, सो ये एक्शन होगा। राइट, इस तरह से यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज है, कुछ का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, बाकी के आप टेबल में fill up करना। Now, do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push? Right? दोनों पुल और पुश दोनों जब होगा तब वो एक्शन हमारी कंप्लीट होगी। राइट, दोनों नहीं होता है देखो, तब वहां पे हमने लिखा है नो। राइट, पुश एंड पुल दोनों होगा तब आएगा यस, मीन्स वो दोनों ग्रुप में हुआ। ग्रुप का मीनिंग क्या है? यहाँ पे पुल एंड पुश दोनों होगा। राइट, तो यस आएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो हम दोनों करेंगे तभी ही कंप्लीट होंगी। कैन वी इन्फर that to move an object it has to be pushed or pulled? तो यहाँ पे हमें ये कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तभी मूव होता है जब हमें यहाँ पुश और पुल यानी उसे धक्का देते हैं, मूव करते हैं या उठाते हैं। और ये दोनों के लिए क्या चाहिए? हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इन साइंस अ पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। पुश एंड पुल, यहाँ पे ब्रैकेट करना, अ पुश और ए पुल
on an object is called force. Thus, we can say that motion imparted to object was due to the action of a force. When does a force come into play? तो कोई भी ऑब्जेक्ट के पे ये फोर्स कब आता है? Let us find out. I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also a pull? What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it a pull or a push? तो यहाँ पहले को क्वेश्चन हुआ कि मैंने ऐसा पढ़ा था 6 में कि कोई भी चीज राइट मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है। कौन इसको अट्रैक्ट करेगी? आयरन को। तो जब वो अट्रैक्ट करती है तो वहां पे पुल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और जब सेम पोल्स है वो एक दूसरे के पास आते हैं तब वहां रिपल्सन होता है। तो वहां कौन सी एक्शन होती है? वो ऐसा सोच रही है, उसे ऐसा क्वेश्चन एराइज हुआ। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होने के वजह से होता है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? यहाँ फर्स्ट फिगर में जैसे आपको दिखाया है कि एक इंसान है वो खड़ा है, तो क्या उसकी वजह से ये कार चलेगी? राइट, वो वैसे ही यहाँ खड़ा होगा तो वहां कार की पोजीशन में कोई चेंज होगा? अब फिगर देख के बोल सकते हो होगा कि नहीं होगा? नो, राइट। कोई भी कितने भी इंसान ऐसे खड़े हो कार की पोजीशन में चेंज नहीं हो सकता। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, राइट। ये जो सेकंड फिगर बी में दिखाया है कि जब अब ये इंसान है वो कार को धक्का दे रहा है, दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स इन इट। तब वो फोर्स है वो कार पे अप्लाई कर रहा है। द कार में बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, राइट। तो अब जब वो कार को पुश करेगा तब उसकी वजह से उस कार की पोजीशन चेंज होगी, राइट। जब ऐसे ही खड़ा होता है तभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नोटिस दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो यहाँ जो ये इंसान है उसने कार को उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, उसे मूव करने के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। In figure 11.3, show three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pulling in this case? तो यहाँ पे जो 11.3 की ये जो फिगर है, राइट, आप ये देख के बोल सकते हैं कि कौन पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ देखो, इस फिगर में और इस तीनों में कंडीशन अलग अलग है, राइट। और यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। इन फिगर 13.a, बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, राइट। एक दूसरे को पुश कर रही है दोनों। While the pair of girls in figure 13.3b are trying to pull each other, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ एक दूसरे को दूर कर रही है, धक्का दे रही है। Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other. यहाँ पे भी ये उसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये वहां से दूर भाग रहा है, राइट। तीनों कंडीशन एक दूसरे से अलग है। यहाँ एक दूसरे से दोनों दूर जा रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को पकड़ के आगे आ रहे, और यहाँ एक दूर जा रहा है और एक उसे खींच रहा है। The girls in two situations shows that here are applying force on each other. It is also true for the man and the cow
तो यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into a place, right? तो इन तीनों एग्जाम्पल से, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से, राइट, एक, दो एंड तीन, और ये एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे तभी फोर्स है वो अप्लाई होगा। Thus, an interaction of one object with another object result in a force between two objects। यहाँ पे अंडरलाइन दिखाई दे रही है, वहां पे करना, राइट। इसका मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट्स है वो जब इंटरेक्ट होंगे, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तब उन दोनों के बीच में, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई होता है।